सिंघू बॉर्डर पर कल संयुक्त किसान मोर्चा की अब बैठक होगी। सिंघू बॉर्डर पर कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, लेकिन जिस बैठक में फैसला लिया जाना है कि बॉर्डर खाली होंगे या नहीं, वो बैठक कल होगी। सभी किसान संगठन कोर कमेटी में शामिल हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद ये पहली बैठक है। किसानों ने प्रधानमंत्री के ऐलान का स्वागत भी किया और आज कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी। इसमें आगे की रणनीति बनेगी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके हैं, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित करते हुए बात कही, तो उसके बाद इस तरह की बैठकों का मतलब क्या और एक एक दिन की देरी का मतलब क्या? क्योंकि एक एक दिन होती देरी का सीधा सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है, जो इतने लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। अब जब आपके मसले का निराकरण कर दिया गया है, आपकी मांग को सरकार ने मान लिया है, सरकार खुद बैकफुट पर आई और सरकार ने आपकी मांगों को माना, तो फिर इंतजार क्यों इतना वक्त? एक सिंपल फैसला लेना है कि ठीक है, किसान यहां से हटेंगे। दूसरी आपकी मांगे हैं तो उन मांगों को आप रख सकते हैं, लेकिन बॉर्डर खाली करने के लिए मंत्रणा, वो भी कल के दिन। आखिर इस पर चर्चा आज क्यों नहीं? या इस पर चर्चा तब हो जानी चाहिए थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। ये इन्हीं किसानों के बयान थे, इन्हीं के नारे थे। कानूनों की वापसी, फिर घर वापसी। अब कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी घर वापसी नहीं, तो ये बॉर्डर खाली होंगे कब? आम जनमानस के लिए मार्ग खाली होगा कब? सिंघू बॉर्डर पर बहरहाल इस वक्त कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है और इस कोर कमेटी की बैठक में यह कहा जा रहा है कि आगे की रणनीति, यानी कि अब किन मसलों को उठाना है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि जिस हिसाब से देरी हो रही है, जिस हिसाब से अब एक और दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या बॉर्डर खाली करेंगे भी या एक नए मसले को उठा लिया जाएगा, एक नए मुद्दे को लेकर उन्हीं जगहों पर बैठे रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल है। सभी किसान संगठन कोर कमेटी में शामिल हैं। आज रणनीति बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया उसका स्वागत तो किया गया है, लेकिन उसके बाद ये बैठक की गई है। तो ये बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर ये कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक। इस कोर कमेटी की बैठक में आगे की रणनीति बनेगी। आगे की रणनीति यानी कि आप किन मुद्दों को उठाना है। क्या किसान आयोग की मांग करेंगे? एमएसपी पर गारंटी कानून की वो मांग कर रहे हैं वो, इसके अलावा और कौन कौन सी मांग करते हैं? आगे क्या रणनीति रखते हैं? ये रणनीति आगे क्या रहेगी, ये बनेगी। इसके अलावा कल वो महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें यह तय होगा कि किसान यहां से घर जाएंगे या फिर इन्हीं जगहों पर बैठे रहेंगे। आज की बैठक शुरू हो गई है। बैठक इस वक्त चल रही है। सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक हो रही है। सभी किसान संगठनों के मुखिया इसमें है, वो प्रतिनिधि इसमें बैठे हुए हैं, जो इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, इस आंदोलन को आगे लेकर जा रहे थे। और प्रमोद शर्मा गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, बैठक शुरू हो गई, बैठक जुड़ी जो जानकारियां आपको मिल रही हैं वो तो आप बताएं ही दर्शकों को, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कह दिया है कि कानून हम वापस ले रहे हैं, फिर ये एक एक मिनट की देरी भी क्यों? देखिए, बिल्कुल इसी सवाल का जवाब खुद किसानों के पास नहीं है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, तो उसके बाद अब किस बात का इंतज़ार है? जो दिल्ली के 3 बॉर्डर है उस पर जो किसान बैठे हुए हैं, तो वो अपना आंदोलन अब ख़त्म क्यों नहीं करते? क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ तौर पे उन्होंने ये बात मानी है कि कुछ कमी रह गई, कुछ किसानों को वो समझाने में नाकाम अब रहे, उनकी तपस्या जो है उसमें कुछ कमी थी। उसके बाद किसानों में खुशी ज़रूर है कि तीनों को जो कानून है वो वापस ले लिए गए, लेकिन अभी भी अब किसानों की मांग है कि एमएसपी जो गारंटी कानून है वो लेकर आए, और जो बाकी मसले हैं, चाहे बिजली का बिल हो या फिर जो किसानों की मौत हुई है 700 किसानों की, या पराली को लेकर, और जो किसानों के ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं पिछले 1 साल में, उन्हें वापस ले। तो अब किसानों की मांग भी जो है वो ज्यादा आ गई है कि उनको भी, यानी कि एक मांग पूरी हुई और अब नई मांगों को रख सकते हैं किसान। इस वक्त सिंघू बॉर्डर में क्या चल रहा है बताने के लिए हमारे संवाददाता हरीश हमारे साथ हैं। हरीश, इस वक्त क्या चल रहा है? इस बैठक में क्या क्या चर्चाएं हो सकती हैं? क्या आगे की रणनीति बनेगी या इस पर चर्चा हो सकती है कि क्या फैसला लिया जाए? देखिए, बिल्कुल अभी 11:30 बजे के बाद जो है किसानों के अलग अलग गुटों की, जितने भी किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके जो अलग अलग गुट हैं, उनके जो यूनियन है, उनकी एक मीटिंग चल रही है जो ये डिसाइड करेगी कल जो मीटिंग जो है मेन जो संयुक्त किसान मोर्चा की है उसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा और क्या मांगे होंगी और किस तरह की जो मीटिंग में जो कार्रवाई होगी वो पूरा डिसीजन जो है वो इस वक्त मीटिंग में लिया जाएगा। तमाम जो हरियाणा और पंजाब के जितने भी छोटे छोटे गुट हैं जो किसानों के जो यहाँ प्रदर्शन में शामिल हैं, वो लोग मिलकर जो है अभी
अपने अपने गुटों में है, गुटों में जो है वो एक मीटिंग ले रहे हैं और ये पूरे मीटिंग का सिलसिला ये पूरे दिन भर चलेगा। अभी कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं, 2:30 बजे के बाद भी कुछ मीटिंग्स हैं और ये मीटिंग का दौर जो है पूरे दिन भर आज जारी रहेगा। उसके बाद ये तय होगा कि कल का जो एजेंडा है वो क्या है। उसके बाद कल जो मीटिंग होगी उसके बाद एक फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से इसकी जो दिशा है इस पूरे आंदोलन की वो तय की जाएगी। और जैसा कि लगातार ये बात चल रही है और लगातार जो किसानों की मांग है, और हमने भी किसानों से जब बात की तो उनका कहना भी यही है कि जब तक एमएसपी के ऊपर कोई कानून नहीं आएगा और साथ ही साथ संसद से तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक इनका आंदोलन इसी तरीके से ऐसे चलता रहेगा। और उसी को लेकर जो है कल संयुक्त किसान मोर्चा लगभग 11:30 बजे जो है यहाँ पर मीटिंग करेगी और उसके साथ साथ आज जितने भी छोटे छोटे गुट हैं वो सब मिलकर तय किया जाएगा। लेकिन हरीश आप नजर बनाए रखें, प्रमोद आप भी नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त बैठक चल रही है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान नेता आगे की रणनीति के लिए बैठक कर रहे हैं। इस वक्त बैठक चल रही है सिंघू बॉर्डर पर। कोर कमेटी की बैठक से पहले हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने किसान नेता राकेश टिकैत से बात की। आप भी सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कहा। इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत मौजूद है। सर ये बताइए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था आपने एक नारा दिया था, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब कानून वापसी तो होगी, तो घर वापसी कब होगी? सरकार से बात करके जाएंगे घर वापसी। सरकार ने तो कहा नहीं अभी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जब ये बोला है तीनों कानूनों को बैठ के बातचीत करेंगे, जब जाएंगे बात करेंगे। तो अभी और क्या क्या मांगे हैं आपकी एमएसपी को लेकर? एमएसपी पे गारंटी कानून, वो भी एक डिमांड है। क्योंकि 3 बॉर्डर जो है वो पूरी तरीके से बंद है, तो कब तक उम्मीद की जा सके किसान अपने घर चले जाएंगे और बॉर्डर जो है वो खुल जाएंगे, स्थिति सामान्य है? देश भारत सरकार बताएगी, उसको हमसे पहले कर लेना चाहिए था। आपकी किसान नेताओं से बातचीत हुई होगी, जिस तरीके से कल खुशी मनाई गई है कि भाई तीनों कानून वापस हो गए हैं, किसान का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था वो जीत गए हैं, तो अब जो है स्थिति सामान्य कब तक होगी? ये तो भारत सरकार बताएगी, अब इसको टेबल पे लेकर आना चाहिए। तो किसान के नेता होने के नाते आप क्या बता सकते हैं कि अगर सरकार ये मानती है तो सरकार तो कह रही है कि बातचीत शुरू करो। अब Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.